आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। लिबिया को आपने बात की $4 बिलियन की डील, तो लिबिया के ऊपर तो यूएन के सैंक्शन लगे हुए हैं, तो फिर डील कैसे हो गई? नहीं हुई नहीं डील, वो नहीं, तो बोल के आ गया है। नहीं, हालांकि उसको बात अलाउ सही है, किया गया अलाउ है। भी कैसे, मतलब नहीं, उसको अलाउ किया गया है बिकॉज सीआईए चाहती है कि वो $4 बिलियन के हथियार ये दे, ठीक है। अमेरिका की मर्जी से वो डील हुई है, कि वरना यूएन का सैंक्शन लगा हो और डील कैसे हो जाएगी, पेपर कैसे साइन हो जाएंगे। तो ये चूंकि, और जैसे ये डील करके आए, उस रिजीम का जिसके साथ इन्होंने डील की है, उसी रिजीम में से एक जनरल जो है उसका भी प्लेन क्रैश हो जाता है, वो मर जाता है, ठीक है। तो ये टर्की, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सारे मिल करके वहां उस रीजन में गेम खेल रहे हैं, ठीक है। उनको लिबिया, आपको पता है लिबिया दुनिया में इस समय इलीगल जो गन्स का सबसे बड़ा मार्केट है। जितने हथियार अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान में, उसमें से आधे से ज्यादा हथियार बिक करके लिबिया गए और लिबिया में इस्तेमाल भी हुए, और लिबिया में उनकी पूरी मार्केट बनी जहां से दुनिया भर के अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स आए और उन्होंने वहां से वो हथियार खरीद के अपने अपने देश में लेके गए, ठीक है। तो सीआईए जो है ना, वो इस तरह के गेम्स खेलती रहती है, पहली बात। और तो उस गेम में भी उनका बहुत बड़ा प्लेयर आसिम मुनीर है। सऊदी अरेबिया को पता है कि एक हाफिज कुरान, जो कि हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया में मिलिट्री अटैचे रह चुका है, ठीक है, रह चुका है। ये हाफिज वहीं बना था जाकर के, जब वहां मिलिट्री अटैचे था। अच्छा। तो इसने कुरान वहीं हिफ्स की थी, अच्छा। ठीक है। तो ये जो आप कह रहे थे ना, आयतें कोट करता रहता है, क्योंकि उसने रटी हुई है पूरी कुरान, ठीक है। तो ये सऊदी अरेबिया को भी पता है कि हमारे साथ हमारे काम का आदमी ये है। तो और आप मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान के मौलवी हैं, वो सऊदी अरेबिया के मर्जी के बिना किसी का सपोर्ट या विरोध करेंगे? अगर सऊदी अरेबिया ये डिसाइड कर ले कि नहीं आसिम मुनीर को रहना है, तो पाकिस्तान में रहने वाला कौन सा मौलवी है जो उनका विरोध करे? क्योंकि पैसे, चंदे इनके मदरसे चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा आते हैं, वो कहां से आते हैं? सऊदी अरेबिया से आते हैं। मेन मॉस्क इस्लामाबाद में सऊदी अरेबिया, ठीक है, फैसल मॉस्क है वहां पे, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस का पैसा कौन देता है? वो देते हैं। इतने जो मदरसे हैं, इन मदरसों में जो खाने दिए जाते हैं और जो रहने के लिए हर जाड़ों में जो कपड़े दिए जाते हैं, ये कौन देता है? सऊदी अरेबिया। तो ये जो ज़कात का पूरा नेटवर्क है, तो अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि आसिम मुनीर रहे, सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट में है कि आसिम मुनीर रहे। और देखिए, पाकिस्तानी, पंजाबी, सुन्नी मुसलमान जो है, हो सकता है जो पठान है आर्मी में वो ना लड़े, सिंधी न लड़े वहां जाकर, लेकिन जो पाकिस्तानी, पंजाबी, सुन्नी मुसलमान है, उसको कोई बात नहीं है कि वो न मारे। लॉन्ग एंड शॉर्ट, आसिम मुनीर इस वक्त बहुत ताकतवर है अपने देश में। आपने, और देखिए आपने, और इंटरनेशनल गेम भी ठीक खेल रहा है। इंटरनेशनल गेम ठीक खेल रहा है, बिकॉज आपके ही प्रोग्राम में मैंने आज से 1.5-2 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि भाई देखिए, आसिम मुनीर जो है ना, ये जिस तरीके, वो ही इज मोर ऑफ अ इंटेलिजेंस ऑपरेटर, ठीक है। वो मुशर्रफ की तरह या किसी और की तरह जो है, एक इन्फेंट्री ऑफिसर की तरह वो नहीं सोच रहा है, ठीक है, कि ठीक है इसको उठा के जेल में डाल दो, इसको फांसी चढ़ा दो, ये नहीं। वो स्मार्टली खेल रहा है। आप मुझे बताइए, इमरान खान की पॉपुलर बहुत है। इमरान खान आज जेल से बाहर निकल जाए, बाहर निकलते ही इमरान खान का एक ऐसा सैलाब आएगा जिसमें पूरा पाकिस्तान बह जाएगा, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आज इमरान खान जब अंदर है, तो सड़क पे कितने लोग इमरान खान के लिए निकलते हैं? 200 आदमी। हाँ, नहीं ठीक बात है। 200। इमरान की बात कर लेते हैं। सर ने भी कहा भी कि इमरान खान बाहर होता तो क्या ये बन पाता? शायद नहीं हो पाता। नहीं, तब भी बनता। इमरान खान इससे डील कर लेता। जो इमरान खान का नेचर है, वो आज भी इमरान खान क्या मांग रहा है? अब मैं अब इस जुड़ी भी खबर है कि शहबाज गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ ने खुद, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कैबिनेट में कि हम पीटीआई से, इमरान खान की पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं। अगर लॉजिकल इश्यूज पर बात होगी तो हम, क्योंकि वो इश्यूज तो किसी ने डिफाइन नहीं किया, बट उनका हम बात करने के लिए तैयार हैं। एक खबर सर और बड़ी इंटरेस्टिंग आई, एक जर्नलिस्ट को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो लास्ट मीटिंग इमरान खान और उनकी बहन की हुई जेल में, ऑब्वियसली वो सब रिकॉर्ड किया जाता है जेल में, तो वो रिकॉर्डिंग्स कुछ लोगों ने सुनी हैं, और उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद उन जर्नलिस्ट का एक कहना था कि इमरान खान इस बात से कन्विंस्ड है कि एक दिन रिवॉल्यूशन होगा, अचानक लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे और ये सारी जो इनकी सल्तनत चल रही है आसिम मुनीर की, सारी बह जाएगी और मुझे जेल से छुड़ा के लोग बाहर निकाल लेंगे। ऐसा उनको इमरान खान ऐसा मानते हैं, उस रिकॉर्डिंग को सुन के उनका ऐसा मानना था। मगर तो शहबाज ने बातचीत की पेशकश की है, ये क्या बताता है? नहीं, देखिए, इमरान खान का ये ख्याली पुलाव हो सकता है, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान का इतिहास भी मालूम है। पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश है, टैंक भी लगाया, कितने लाख लोगों को मारा, 30, लेकिन रोक पाए क्या? तो जब जनता सड़क पर आ जाती, मरने को तैयार हो जाती है, फिर आपका टैंक, गोली, ये सब कुछ काम नहीं करता है। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं कि क्या ऐसा होगा।
शेख मुजीबुर रहमान उस समय बहुत ताकतवर थे, पॉपुलर लीडर थे, मैंडेट मिला था, इमरान खान को भी मिला था। लेकिन अब इमरान खान क्या उस स्थिति में है, सवाल इसका है। बांग्लादेश के लिए मुजीबुर रहमान हीरो थे, आइकन थे, पाकिस्तान के लिए भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में चलती उसकी है जो पंजाब का है। तो पंजाबी लॉबी के सामने चाहे पश्तून हो चाहे सिंधी हो, वो नंबर 2 पर ही रहेगा। तो इसलिए इमरान खान का ये सोचना, मतलब ये ख्याल जो है, हो सकता है कि ऐसा हो, अभी कम से कम सामने तो दिखाई नहीं देता कि ऐसा होने लेकिन जा रहा है। इमरान ने लोगों से बाहर निकलने की अपील भी की है अपने समर्थकों से। आपको लगता है ये शहबाज शरीफ पर कोई दबाव है कि भाई कोई ऐसा कोई बवाल ना क्रिएट हो जाए स्ट्रीट प्रोटेस्ट का? शहबाज शरीफ कौन है? जो आसिम भी- मुनीर पर दबाव आसिम पड़ेगा कि नहीं, सवाल इसका है। क्या उनको लगता और आसिम मुनीर को मालूम है कि इमरान निकलेगा तो उसके लिए परेशानी पैदा करेगा, कोई मदद नहीं मिलेगी, चाहे वो डील करके निकले या बिना डील के निकले। इमरान खान को जेल से निकालना आसिम मुनीर के लिए एक नया सरदर्द नहीं, होगा। मैं जानना चाह रहा हूं क्या आसिम मुनीर के लिए इमरान जेल में बैठा भी थ्रेट है? निश्चित रूप से, मतलब थ्रेट अगर नहीं है, परेशानी का कारण तो है। नहीं तो वरना बातचीत का ऑफर क्यों दिया है? बातचीत का ऑफर ये दिखावा है। देखिए, मैं आपको कई बार पहले भी बताया, आप ये देखिए, आसिफ मुनीर की जो फौज है, हमारे 3000 लोग ढाका पहुंचे थे 71 की लड़ाई में। कितनों ने सरेंडर किया 3000 के सामने? 93,000 ने। 93,000 ने 3000 के ऊपर। चलो, उसको बोला गया था कि चारों तरफ से गिर गए हो, ये कर रहे हो। उसके अपने इंटेलिजेंस एजेंट नहीं थे, उसके अपने मुखबिर नहीं थे, वो नहीं बता रहे थे कि ये तो कोई दिख ही नहीं रहे। और आप बोल रहे हो 30,000, लेकिन 30,000 भी होते तो 93,000 वो कर दें, सरेंडर कर दें। और वेबर ने बोला कि ये प्रोफेशनल आर्मी है। मैं मानता हूं प्रोफेशनल है, क्योंकि जब आप यूनाइटेड ये मिडिल ईस्ट की आर्मीज को देखते हो, उनके सामने थोड़ी सी प्रोफेशनली आर्म्ड है। लेकिन आर्म्ड किसके ऊपर है? सोल्जर्स के ऊपर है। बट सोल्जर्स की मोराल कहाँ है? बिल्कुल जूतों में है। अच्छा, चाहे वो पंजाबी, क्योंकि पंजाबी पंजाब में तो सेफ है, उसे पता है मैं बॉर्डर में चला गया तो मुश्किल है, उसको खाली डॉलर दिख रहा है। जो टेररिस्ट बनता है उसको पहले घर में पैसे भेजे जाते हैं और फिर बोलते हैं बेटा तू तैयार हो जा 72 ज़हूरों से मिलने के लिए, है कि नहीं? तो पैसा ही है वहां, गुर्बत का कहान। ये जो रेबेलियन आएगा, ये इमरान खान लेके नहीं आएगा। अच्छा। ये रेबेलियन आएगा वहां की ग्राउंड सिचुएशन पे, वहां की गरीबी पे, वहां की पानी की किल्लत पे, वहां दूध की किल्लत पे, वहां बिजली की मारामारी पे।